What do you mean by character set? Character set of all characters which are allowed in a language, or you can say set of valid characters that a language can recognize. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जो जिन वैलिड कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है, उन कैरेक्टर्स के सेट को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मैंने बताया था पाइथन में कौन कौन से अलाउड हैं। लेटर्स अलाउड हैं, कैपिटल एज वेल एज स्मॉल, डिजिट्स अलाउड हैं 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स अलाउड हैं, प्लस माइनस स्टार स्लैश डबल स्टार बैक स्लैश पैरेंथेसिस। एक चीज ध्यान रखनी है, इस सिंबल को जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पैरेंथेसिस। और ब्रैकेट्स किसको बोलते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, जिसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोल देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, ठीक, उसको एक्चुअली इसमें ब्रैकेट बोला जाता है। और जो मीडियम ब्रैकेट होती है, यानी कि जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्ली ब्रेसिस बोलते हैं, इनको कंप्यूटर लैंग्वेज में हमेशा क्या बोला जाता है? ब्रेसिस। ब्रेसिस, पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट हो गई, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। और जो कर्ली ब्रैकेट होती हैं उनको क्या बोला जाता है? ब्रेसिस। ठीक है, डबल स्लैश, इक्वल, इन सब का अलग अलग मीनिंग है, वो आगे समझ आ जाएंगे। ये सब कैरेक्टर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट स्पेसिस यूज कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस, टैब स्पेस, कैरेज रिटर्न मीन्स एंटर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इसके अलावा और भी कई तरह के कैरेक्टर्स पाइथन हमें अलाउ करती है। तो ये तो हो गया पाइथन का कैरेक्टर सेट। मैंने बताया था जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका कैरेक्टर सेट सीखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। सेकेंडली हम क्या सीखते हैं? टोकन्स। जिस चीज को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैरेक्टर्स को कंबाइन करके क्या क्रिएट करते हैं? वर्ड्स। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस चीज को क्या बोला जाता है? टोकन्स। ठीक है। In a passage of text, individual words and punctuation marks are called tokens. जो वर्ड्स होंगे या फिर पंक्चुएशन मार्क्स होंगे उनको क्या बोला जाए? टोकन्स। या फिर इसको लेक्सिकल यूनिट्स भी बोला जाता है, या लेक्सिकल एलिमेंट्स। ठीक है, यूं भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। जो सबसे छोटा इंडिविजुअल एलिमेंट होता है प्रोग्राम के अंदर, उसको क्या होता है? टोकन्स। जैसे सेंटेंस के अंदर सबसे छोटा अंडरस्टैंडेबल चीज जो एंटिटी जो होती है वो क्या होता है? वो होता है वर्ड। इसी तरह स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और ए लेक्सिकल यूनिट। ठीक, पाइथन। अब मान लो हमारे पास एक सेंटेंस है, एक एग्जांपल शो करता हूं मैं तुम्हें। राम, इसका साइज बड़ा कर देते हैं ताकि तुम्हें क्लियरली दिख जाए। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर राम एक वर्ड है, इज सेकंड वर्ड है, प्लेइंग थर्ड वर्ड है, फुटबॉल फोर्थ वर्ड है। चारों ही वर्ड्स हैं। ठीक है, बट ये वर्ड्स आगे फिर से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। राम को क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स, बट वर्ड्स आगे कई तरह के हैं। राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग वर्ब हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से पंक्चुएशन और प्रेपोजिशंस और लिंकर्स, कई तरह के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सेम थिंग इज हियर। इसमें भी जो टोकन्स हैं वो टोकन्स कई तरह के होंगे। पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। फर्स्ट इज कीवर्ड्स, सेकंड आइडेंटिफायर्स, थर्ड लिटरल्स, फोर्थ ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ पंक्चुएटर्स। इनिशियली हमें ये सब चीजें नहीं लगेंगी, लेकिन आगे इसको स्टडी करोगे तो बिल्कुल इजी है ये। ठीक, कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज, लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर।
वो वर्ड्स जिनका लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है, उनको क्या बोला जाता है? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ठीक, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं तुम्हें। सपोज ये इक्वेशन में यूज करता हूं, a इक्वल b प्लस 15, b प्लस 15। Now suppose value of b is 30. What will be the value of a? ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, इसमें मैं b की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? 30। तो a की वैल्यू क्या होगी? यस, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हारे पास? 45। ठीक है, हाँ 45 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 30 आ जाएगा प्लस 15, ये क्या हो जाएगा? 45। ठीक, अब सपोज b की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 60, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? 75. 75 मीन्स, यस वेरी गुड, 75। अब b है, जो b की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी इस इक्वेशन में। बट ये जो वर्ड है 15, 15 तो हमेशा 15 ही रहेगा, इसकी वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं हो सकती, इसकी जगह तो हम इक्वेशन में कुछ नहीं पुट कर सकते। ठीक है, ये तो 15 ही रहेगा। जैसे सपोज हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P की वैल्यू कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, R की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, T की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट 100 तो 100 ही रहेगा, उसकी वैल्यू तो कुछ और पुट नहीं की जा सकती। तो जो वैल्यू एज इट इज रहती है उसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, उसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी तरह प्लस है, प्लस का मैथ्स में या किसी भी लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग होता है, प्लस रिजर्व होता है किस चीज के लिए? एडिशन के लिए। ठीक है, माइनस रिजर्व होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो इसी तरह पाइथन लैंग्वेज में भी कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, उनका, जैसे मैंने ये ले लिया a इक्वल बी प्लस 15, इसकी बजाय अगर मैं यूं लेना चाहूं प्लस इक्वल 20 प्लस या b प्लस b इंटू 10, ये क्वेश्चन ठीक है? No, sir. नहीं ले सकते हम, प्लस को इस तरह से यूज नहीं कर सकते, प्लस को हम एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस का ऑलरेडी एक यूज फिक्स्ड है। ठीक है, सेम थिंग इज इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग फिक्स है, उसका हम कुछ और यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लैंग्वेज के कंपाइलर और या इंटरप्रेटर को ये एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट बी नॉट यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम, और उनको नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स जो हम नेम यूज करते हैं ए बी सी, वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। अब एक चीज और ध्यान देखो, ये इक्वेशन हमने ली थी a इक्वल बी प्लस 15, इसमें 15 तो एज इट इज रहेगा, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट या लिटरल। ठीक है, कांस्टेंट या लिटरल। लेकिन b की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो a और b क्या होंगे? वेरिएबल। a और b क्या होंगे? वेरिएबल। बट 15 क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि इस 15 की वैल्यू तो 15 ही रहेगी। ठीक है, तो वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? द एंटिटीज विच गेट्स चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो एंटिटी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है, उनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। जैसे ए हो गया, बी हो गया।
and the entity which remains unchanged ड्यूरिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो एंटिटीज, वो वैल्यू जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होंगी, जिनकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। ये कीवर्ड्स तो क्लियर हो गए। कीवर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। स्टार्टिंग से तो अगर करोगे तो याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये वर्ड्स हमारे लैंग्वेज में यूज होते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, हाँ इसका एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है। तो ये सब वर्ड्स दिए हुए, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है इनको, ये रिजर्व्ड है, इनका ऑलरेडी से यूज फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफायर और नेम्स, और यू कैन आल्सो से वेरिएबल्स। एक्चुअली वेरिएबल एक टाइप होती है आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। एक्चुअली आइडेंटिफायर हम एक कॉमन नेम दे देते हैं। आइडेंटिफायर में कई चीजें आ जाती हैं। एक तो वेरिएबल आ जाती हैं, जो वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया था, जैसे a इक्वल बी प्लस सी या a इक्वल बी प्लस 15, तो इसमें a और b दोनों क्या हो गए? वेरिएबल। तो वेरिएबल एक तरह का आइडेंटिफायर होता है। इसी तरह आगे चल के हम ऑब्जेक्ट्स सीखेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्लासेस सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे, लिस्ट सीखेंगे, डिक्शनरी सीखेंगे। इन सब को एक कॉमन नेम दे दिया जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नेम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन में हम क्या करते हैं, a इक्वल बी प्लस सी, इसकी जगह मैं यूं भी लिख सकता हूँ x इक्वल वाई प्लस जेड, ठीक है। ये वेरिएबल नेम हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसी तरह आइडेंटिफायर के नेम भी हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। Identifiers are fundamental building blocks of a program and are used as general terminology for the names given to different parts of program। मतलब एक कॉमन नाम दे दिया जाता है आइडेंटिफायर, जिसमें एक्चुअली कई चीजें इंक्लूडेड होती हैं। वेरिएबल हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, क्लासेस हो गई, फंक्शंस हो गई, लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, एटसेट्रा। अब ये चीजें, ये नाम भी तुम्हें अजीब से लग रहे होंगे, बट आगे जब हम करेंगे तो ये नाम तुम्हें नोन हो जाएंगे, ठीक है। जब हम आइडेंटिफायर का नेम देंगे, जैसे हमने वहां पे दे दिया a इक्वल बी प्लस सी, इसकी बजाय मैं यूं भी दे सकता हूँ सम इक्वल नंबर प्लस 15, ठीक, कोई भी नेम दिया जा सकता है। इसी तरह पाइथन में भी, पूजा शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। सेम वे में पाइथन में भी हम आइडेंटिफायर का कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर का नेम तो दिया जा सकता है अपनी मर्जी से, बट नेम देते टाइम कुछ एक रूल्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेरली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। ये लेटर्स और डिजिट्स की एक सीक्वेंस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं, मान लो मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं SI इक्वल P इंटू R इंटू T, इंटू के लिए ये इंटू R इंटू T, SI इक्वल P इंटू R इंटू T, ठीक। ये मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं। अब इसकी जगह मैंने, जरूरी नहीं है ये SI ही लिखना है, मैं यूं भी लिख सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P इंटू R इंटू T, यूं भी लिखा जा सकता है। या फिर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू R इंटू T। रेट के लिए मैं R ही ले रहा हूँ, T के लिए T ही ले रहा हूँ, प्रिंसिपल के लिए मैंने कंप्लीट प्रिंसिपल ले दिया। तो इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। या फिर तीनों को फुल एक्सप्लेन करके भी दिया जा सकता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये हम अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं वेरिएबल्स के। सेम थिंग इज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम अपनी मर्जी से नेम तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन
ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ एक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। मेन चीज होते हैं इन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स। हमें इसके रूल्स को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। रूल्स अगर हमारे को अच्छे से क्लियर हो गए तो इस लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। और इस लैंग्वेज के रूल्स इतने टफ नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स तो काफी टफ है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, 3 टाइप के टेंसेस, फिर आगे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस, फिर उनके रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसमें वर्ब की वो कौन सी फॉर्म आएगी, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, फिर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, साथ में हैव आ जाएगा, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैज बीन हैव बीन आ जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। ये सब मतलब काफी टिपिकल से रूल्स हैं, मतलब हमें याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक। बट पाइथन के रूल्स बिल्कुल सिंपल है, अगर इनको ध्यान से देखोगे बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। और इसके बेस पे अगर आप एक बार रूल को समझ जाओगे तो प्रोग्रामिंग में आपका कोई एरर हो ही नहीं सकता, आपके प्रोग्राम बिल्कुल 100% ठीक होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन। आइडेंटिफायर जब भी बनाएंगे, कोई वेरिएबल बनाएंगे या फिर कोई फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन है क्या अभी तक हमें ये भी नहीं पता, बट अभी ये चीज ध्यान रखने, कोई भी आइडेंटिफायर जब हम क्रिएट करेंगे तो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफायर जो है लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, इट्स लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। इसमें लेटर्स और डिजिट्स का सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, मतलब मैं यूं दे सकता हूं सम इक्वल num1 प्लस num2, लेटर्स भी हो गया, डिजिट्स भी हो गई, 2 num1 num2 इस तरह से भी यूज कर रहा हूं, प्लस num3, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज ए लेटर। जो पहला कैरेक्टर है, अब मैं इसको यूं तो यूं लिख सकता हूं सम इक्वल num1 प्लस num2 प्लस num3, बट अगर मैं यूं लिख दूंगा सम इक्वल 1 num प्लस 2 num प्लस 3 num, तो ये गलत हो जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमारे को डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स हम फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर नेम में कभी भी हम फर्स्ट पोजीशन पे कोई डिजिट यूज नहीं कर सकते। डिजिट्स यूज तो की जा सकती हैं बट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, जैसे num1 के हमने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया 1 num, तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। मैं यूं कर सकता हूँ n1 um, वो भी पॉसिबल है, n2 um वो भी पॉसिबल है, n3 वो भी पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे हम डिजिट का यूज नहीं कर सकते, एक ये भी रूल है, ठीक है। नेक्स्ट, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। मींस नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे लिए ए या फिर कैपिटल ए दोनों को हम एक जैसे ही मान के चलते हैं इक्वेशंस में, ठीक है। बट एक्चुअली इसके अंदर पाइथन के अंदर अगर हम ए यूज कर रहे हैं स्मॉल और ए यूज कर रहे हैं कैपिटल, इन दोनों को वो अलग अलग मान के चलेगा, कैपिटल ए को अलग वेरिएबल मानेगा, आइडेंटिफायर मानेगा, और स्मॉल ए को अलग आइडेंटिफायर मानेगा, इसके लिए दोनों चीजें अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसका एक रूल है, ठीक है। द डिजिट्स 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट करेक्टर। डिजिट हम कोई भी यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, लेकिन फर्स्ट करेक्टर नहीं हो सकती है। आइडेंटिफायर आर अनलिमिटेड इन लेंथ, ठीक। ये आइडेंटिफायर का नेम जैसे मैंने दिया था सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म,
इस तरह से भी दे सकते हैं, इतना लेंथी नेम भी दे सकते हैं। इससे लेंथी देना चाहें तो जितना मर्जी लेंथी हम नेम देना चाहते हैं उतना लेंथी हम नेम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें एसआई देना है या सिंपल इंटरेस्ट देना है, बट हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए, सिंपल एसआई देना चाहिए। ठीक है, छोटे से छोटे आइडेंटिफायर यूज करने चाहिए ताकि हमारी टाइपिंग में भी मिस्टेक्स कम से कम हो, बिकॉज हमें ये प्रोग्राम क्रिएट करके इसके अंदर रन करने होंगे, उस रन करने के लिए उनको टाइप करना पड़ेगा। तो जितना आइडेंटिफायर का नेम लेंथी होगा उतना ही ज्यादा आपको टाइपिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और उतने ही मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो छोटे से छोटा, जो छोटे से छोटा हो बट जिस चीज को देख के क्लियर आइडिया भी हो जाए कि ये किस लिए यूज किया हुआ वेरिएबल, इस तरह के वेरिएबल यूज होने चाहिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऐसा ही ले लो, ठीक है, बाकी लेना चाहो तो तुम लेंथ भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। अब आइडेंटिफायर जो हम ले रहे हैं, जैसे सम इक्वल, पाइथन के अंदर हम ये तो यूज कर सकते हैं सम इक्वल num1 प्लस num2 प्लस num3, लेकिन अगर मैं यूज यूज करना चाहूं पाइथन के अंदर सम इक्वल फॉल्स प्लस num2 प्लस num3, ये यूज नहीं कर सकता। वाई? व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि फॉल्स जो है, ये देखो फॉल्स, ये कीवर्ड, ये कीवर्ड आइडेंटिफायर का नेम हम कीवर्ड वाला नेम कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड मैंने बताया है इनका ऑलरेडी यूज फिक्स होता है, हम उस यूज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज an identifier cannot contain any special character except underscore। आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर के अलावा और कुछ, जैसे मैंने अभी 2-3 बार टाइप किया सिंपल इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्म भी मैंने टाइप किया था। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान दी होगी तुमने, मैंने बीच में एक चीज मैंने जब टाइप किया था सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, तो मैंने बीच में बाय मिस्टेक ये टाइप कर दिया था जिस साइन को क्या बोलते हैं, हाइफन साइन। फिर मैंने उसको चेंज करके अंडरस्कोर कर दिया। अंडरस्कोर कौन सा होता है, जो नीचे आता है साइन, और हाइफन कौन सा होता है जो बीच में यूज होता है, ये वाला हाइफन है। तो इसमें हाइफन यूज नहीं कर सकते एक्चुअली, इसमें अंडरस्कोर के अलावा कोई भी साइन यूज नहीं कर सकते। जो आइडेंटिफायर नेम है उसके अंदर हमें क्या क्या अलाउ होता है, एक तो डिजिट्स, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी साइन अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल डॉट इंटरेस्ट करूंगा तो वो आइडेंटिफायर नेम गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कोमा इंटरेस्ट करूंगा तो वो दो अलग अलग नेम हो जाएंगे, सिंपल अलग, इंटरेस्ट अलग, वो सिंगल नेम नहीं माना जाएगा। सिंगल नेम के लिए उसके अंदर सिंपल स्पेस इंटरेस्ट, इवन स्पेस भी अलाउड नहीं है, सिंपल स्पेस इंटरेस्ट, वो भी नेम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम आइडेंटिफायर नेम में अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, Sir, और your voice is not clear. ओके, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? यस, Now clear, sir. ओके। मीन्स आइडेंटिफायर नेम में एक चीज ध्यान रखनी है, वी कैन यूज ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन, एंड डिजिट कैन नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर। डिजिट जो है वो पहला कैरेक्टर भी नहीं हो सकती, ये भी चीज ध्यान रखनी है। ये रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स के नेम देने के लिए। ठीक है, अंडरस्कोर हो सकता है फर्स्ट कैरेक्टर, मीन्स हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर सिंपल इंटरेस्ट या अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर तो यूज किया जा सकता है, कोई अल्फाबेट भी यूज किया जा सकता है, बट फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है,
जैसे ये दिया हुआ है, ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर दिए हुए हैं। माई फाइल स्मॉल में, कैपिटल में, अंडरस्कोर CH के, डेट 9_7_77, ये मैंने एक आइडेंटिफायर नेम दे दिया। _DS ये भी दिया जा सकता है। फाइल 13 ये भी दिया जा सकता है। Z2 T0 Z9 ये भी दिया जा सकता है। _HJ13 _JK ये भी दिया जा सकता है। बट अगर मैं ये दे देता हूँ डेटा रेक, ये रोंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा करेक्टर यूज किया हुआ हमने, इसमें हाइफन यूज किया हुआ। हाइफन हम यूज नहीं कर सकते, हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, हाइफन यूज नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिफायर नेम देखो 29CLCT, ठीक। तो इसमें स्टार्टिंग में डिजिट यूज की हुई है, तो डिजिट से हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने मान लो दे दिया आइडेंटिफायर का नेम ब्रेक। ब्रेक भी क्या है, एक रिजर्व वर्ड्स है। वो रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं वो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएंगे आगे चलोगे तो। ये ब्रेक क्या है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है, इसलिए इसको भी हम एज एन आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। तो ये तो थे आइडेंटिफायर। सेकंड टाइप के, सॉरी, फर्स्ट टाइप के हमारे टोकन्स क्या थे, कीवर्ड्स मींस रिजर्व वर्ड्स। सेकंड टाइप आइडेंटिफायर, एंड थर्ड इज लिटरल और यू कैन आल्सो से देम कांस्टेंट्स, ठीक है। लिटरल वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक। लिटरल्स often referred to as constant values are data items that have a fixed value, वो data items जिनकी fixed value होती है। or you can say the values or the entity which does not change during program execution, जो program execution में change नहीं होगी, वही के वही fix रहेगी, उसको क्या बोला जाता है, constant या फिर literal, ठीक है। अब constants जो है, literals जो है, वो आगे further 5 types के, string literal, numeric literals, boolean literals, spatial literal none and literal collections, ये 5 types। string literal, first of all string literal, the text enclosed in quotes form a string literal in python। python के अंदर किसी भी टेक्स्ट को, मान लो python के अंदर एक स्टेटमेंट यूज होती है, python जब हम यूज करेंगे जो उसमें हम मान लो यूं कर देते हैं प्रिंट a। सपोज एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या दिया, पहले a = 10, फिर दे दिया प्रिंट a। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, उस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देती है, यानी कि 10 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, 10 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ सपोज मैं 10 नहीं प्रिंट करना चाहता, मैं a को ऐसे कैसे प्रिंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, a के दोनों साइड कोट्स लगा। जब भी किसी भी अल्फाबेट, किसी भी नेम के स्टार्टिंग में एंड में कोट्स लग जाएगा, तो उसको पाइथन क्या ज्यूम करके चलती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये अब ऐसे कैसे प्रिंट हो। अब जब हम इस प्रोग्राम को सर रीजॉइन करना है, यस रीजॉइन करना है सर। हाँ रीजॉइन कर ही लेना, 5-10 मिनट करवा ही दूंगा और, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा सर नहीं वो हो पाएगा। बैटरी खत्म हो गई सर, 2% ही बची है। अरे बैटरी तुम बचा के क्यों नहीं रखते, पूरा चार्ज था सर वो। चलो ठीक है, कल ही करवाऊंगा फिर आगे, ठीक है। ये टॉपिक फिर कल से पूरा करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है पूजा, Yes, sir. ओके देन, अभी इतना ही देख लेना, एक बार इतना ही पढ़ लेना, ठीक है। आगे इस टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे। ये रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें दोबारा से देख लेना।